हमारा ये रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ का एहतजाज है वो 1 जून से जारी है। आज तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गए। पहले हमने टोकन एहतजाज किया, फिर हमने फुल टाइम एहतजाज किया। कल के बाद हम अपने घर वालों को ले आएंगे, बच्चों को ले आएंगे, पड़ोसियों को ले आएंगे, रिश्तेदारों को ले आएंगे। रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन पुंछ की हड़ताल को 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया। दफ्तरी कामकाज ठप हो गए, शहर में स्टाम्प पेपर नापैद हो गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन पुंछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ महकमा माल का एहतजाज 71 दिनों से जारी है, जबकि 31 दिनों से मुकम्मल कलम छोड़ एहतजाज भी जारी है। रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ज़िला पुंछ के रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसके अलावा दीगर तमाम मुलाजमीन तंजीमों के अहदेदारान ने भी शिरकत की और ऐलान किया है कि जब तक रेवेन्यू अलाउंस की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा। हमारा ये रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ का एहतजाज है वो 1 जून से जारी है। आज तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गए। पहले हमने टोकन एहतजाज किया, फिर हमने फुल टाइम एहतजाज किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एहतजाज की नौबत क्यों आई। तो ये मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि हमारा जो है ना डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल स्टाफ, हम यानी एसेंशियल सर्विस में हम शामिल हैं। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है उनको फिक्स टीए मिल रहा है। हमारे अफसरान को जो एसेंशियल सर्विस की बुनियाद पे उनको 1.5 टाइम एग्जेक्टिव अलाउंस मिल रहा है। तो सिर्फ जो हमारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो उसको महरूम रखा गया इससे। तो हम अरसा दराज से 2020 से हमारी जदोजहद जारी है। 2022 में हमारी समरी के मालियात में, तो फिर हमें जो लेतुलाद से काम लिया गया। अभी फिर दोबारा समरी हमारी मालियात में गई हुई है, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन वहाँ पे सद खाने में उसमें मालियात की तरफ से कोई प्रोसेस नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से हमारा एक ही ये पॉइंट है और ये हमारा हक है, इंशाल्लाह हम लेंगे। बजाय मुराद देने के हमें दोस्तांजियों से डरा रहे हैं, हम दोस्तांजियों से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि ये गाजियों मुजाहिदों शहीदों का सर खित्ता है। इसमें हमारे आबो अजदाद अगर डरते रहते तो ये खित्ता आजाद न होता, तो न ये ऑफिसर बैठते। हमारा मौकफ यही है कि हमको जब तक 1.5 तर्ज पर एग्जेक्टिव अलाउंस तर्ज पर रेवेन्यू अलाउंस नहीं मिलता, हम कहीं नोटिफिकेशन के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। और जिला पुलिस में जिस कदर भी इंतकामी कार्रवाई हुई है उनको जब तक मनसूख नहीं किया जाता तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर इंतजामिया ने हालात खराब करने चाहे तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी डिवीजनल इंतजामिया और जिला इंतजामिया पे होगी। अभी तो हम अकेले, आज हमने मुलाजमीन तंजीमों को दावत दिया है। कल के बाद हम अपने घर वालों को ले आएंगे, बच्चों को ले आएंगे, पड़ोसियों को ले आएंगे, रिश्तेदारों को ले आएंगे और उसके बाद ये सिविल सोसाइटी में मामला चले जाएगा। हम किसी दोस्त से डरने वाले नहीं है।